के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज एक ऐसे दिन है, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। जो आध्यात्म मार्ग में है वो तो कुछ ना कुछ आध्यात्म के जो साधना करके गए उनका तो एक एक दिन उनके बारे में सोचते रहते हैं। मेरे भी मेरे मन में भी उन्हीं की तरफ से मैं आध्यात्म में आना, उनके बारे में पढ़ना समझना करती थी बचपन में। लेकिन उनका जो वो बात है इतने इजी समझ में नहीं आता। फिलोसफी बोला जाता है। मैं किसकी बात कह रही हूँ, सबको पता चल गया होगा। वो है स्वामी विवेकानंद जी। उनका आज उन्हीं के नाम से हम उनका जन्मदिन को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्तित्व है। वो बचपन में ही शिव के वरदान से जन्म हुआ। मैंने सब ये दो पहले मैं आध्यात्म बुक उन्हीं का पढ़ी बात। उनका लाइफ स्टोरी कुछ कुछ समझ में नहीं आता था उनका। मैंने ये जो ध्यान, ये कर्म योग, ये योग उस समय मैं इतना ये परिपक्व नहीं थी, नहीं समझ पाती। चारों बुक रखा मैंने उनका जो कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। यस, बहुत बढ़िया। ऐसे चार योगों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उनके खुद के अनुभव से लिखा हुआ है। वो बुक पढ़ा मैंने, मुझे बीच बीच में इतने ये कनेक्ट नहीं हो पाई, अच्छे से कुछ समझ नहीं आता। उस बहुत पहले पढ़ा था। फिर बाद में मैंने उनका पूरा लाइफ स्टोरी पढ़ा। इतना मोटा बुक है, अलग अलग ऑथर ने लिखा है। तो वो बुक में भी उनके बचपन से लेके उनके बॉडी विकेट करने तक का स्टोरी। तो उन्होंने नव यंग जनरेशन अभी के नहीं है, 2000 जो 21 का जो ये चल रहा है डिकेड, इसी में नहीं है। हर साल हर डिकेड में जो भी ऐसे ये 100 साल का वो शुरू होता है, उन सब में नई पीढ़ी होती है। तो यंग जनरेशन नए पीढ़ी के लिए ऐसे बातें बताया। नए पीढ़ी वो तो 1900 के टाइम के, 1800 एंड और 1900 के स्टार्टिंग के टाइम के उनका वो था, जन्म था। तो उनके माता पिता को बच्चे नहीं थे, मतलब बच्चे थे जब इनका हुआ। वो एक मंदिर, शिव मंदिर में वो मम्मी, चौथा नंबर का कुछ तो है इनका। इनके दो भाई दो बहनें थे, ऐसे है। तो इनका जब पेट में बच्चा आता तो वो शिव मंदिर में ऐसे पैर से फिसल के गिर पड़ती है। फिर वो उस दिन से मतलब कंसीव होती है, ऐसे करके है। तो ये उनको लगता है वो शिव का अवतार मेरे गर्भ में जन्म लिया करके उनका मान्यता बहुत अच्छा। उनके पिताजी वो थे, लॉयर थे उस समय के, स्वतंत्र से पहले वाली बात, ब्रिटिशर के टाइम। ये लोग वो आध्यात्म के से ये धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता गया। 5-6 साल से उसको ध्यान करने का बहुत इंटरेस्ट था। और मैं कौन हूँ, आत्मा के बारे में जानने का इतना अंदर इनके अंदर अटूट उसके बारे में ये था। कौन मुझे इसके बारे में बताएगा। पर हर जगह जाता था, कोई भी बोलता तो वो सेटिस्फाइड, कुछ नहीं होता था। तो फिर एक बार उनको पता चलता है, उनके जो गुरु बहुत उन इनसे वो गुरु का नाम फेमस हो गया। वो थे अंदर अपने आप से, वो काली माँ से बात करते थे। तो ये जब गए तो नरेन नाम है इनका, बचपन का बर्थ का। तो उनसे मिलने गए तो पहली बार रामकृष्ण परमहंस है। तो ये गए तो नरेन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आ गया तुम, आ जाओ। फिर शौक रह जाता, ये कैसे ऐसे बोल रहे। तो धीरे धीरे उनके साथ रहते, उनके मन के प्रश्नों के उत्तर वो देते गए तो इनको अंदर संतुष्टि मिला। ऐसे मुझे कोई ने नहीं बताया कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे, वो हम शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर मरता है आत्मा नहीं मरता, इस टाइप के बातों से वो इंस्पायर होते जाते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस। तो धीरे धीरे उनको गुरु मानते हैं, इतना उनको सबसे उनके
मंडली में सबसे ज़्यादा ये फेमस इनका फेवरेट शिष्य है स्वामी विवेकानंद जी। तो उनके बातों पे ये चलते थे। उनको गुरु को फेमस करने के लिए उन्होंने पूरा रामकृष्ण परमहंस मठ को इन्होंने ये किया, फाउंडेशन उसको स्टार्ट किया। गुरु के वचनों को, बातों को उन्होंने प्रचार करने के लिए गया। वो इसमें गए थे, ये तो हम बचपन में भी उनकी कहानी सुने। जब रिप्रेजेंटेशन इंडिया का वो करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए वो गए रहते हैं कहाँ, शिकागो। वहाँ जाते हैं तो वो तो अपना सीधा साधा, उस समय इनका संत लोगों का, सन्यासियों का अलग ही वो था, इम्पोर्टेंस। मतलब संत होना उनके अंदर वो झलकता था। वो बहुत इस चीज को उन्होंने फॉलो किया। अभी हम उस वो एक ही चीज को पकड़े, हमारे अंदर सोच इस टाइप का है, उस चीज को हम सही फॉलो कर रहे हैं। तो उस समय तो उनके बातों से यंग जनरेशन इंस्पायर होते गए। वो तो विवेकानंद जैसे हमें भी मन में आता था ऐसे करना चाहिए। वो कैसे दृढ़ निर्धार, उन्होंने कैसे अपना संन्यास जीवन, पहले ब्रह्मचारी सेलिबसी बोला जाता है, संन्यास जीवन के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने बताया, नहीं करके दिखाया। ऐसे करो करके नहीं, लेकिन वो बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं ना लोग, संन्यास बोल के भी कुछ कुछ गलत काम करते, वो हर तरह के संन्यासित्व को फॉलो किया। मन वचन काया से कोई लोग जबरदस्ती करे, वो कर रहे, नहीं हो पा रहा है, चेंजेस होता है, उनके अंदर इतना कट्टर वो थे, मतलब बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर रहे थे संन्यासत्व को। उससे उनको लगता था अपनी जो ये शरीर के अंदर जो शक्तियां होती है, संन्यासत्व को भी फॉलो करने से वो शक्ति का वो दायरा बढ़ जाता है। ऐसे वो करते, उसको फॉलो करते। जो उनके बारे में संन्यासत्व के बारे में एक बुक है, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी। तो वो बचपन में इतना दृढ़ निर्धार था, हमारे मन में भी है, हर एक के मन में। उन्होंने उनका स्पीचेस है, उनके कोट्स है, मैं इतना पागल थी पहले से उनका कोट्स को पूरा मैं एक एक नेट में ढूंढ ढूंढ के एक एक को कॉपी कर कर करके इसमें वर्ड में मैं पूरा इतना मैं स्पिरिचुअल करके फोल्डर बनाती थी, कुछ भी नया मिलता था कि 2006 7 8 में थोड़ा हमारा काम ज्यादा नहीं रहता था, उसमें बैठ के यही करते। तो इतना कलेक्शन करा था उन्होंने, एक एक बात उनका थोड़ा सा भी हम अपने जीवन में अप्लाई करें, उनका जो कोट्स है, ये जो महान जो संत लोग जो ऐसे स्वामी जी जो बन के गए हैं, उनके जीवन को उन्होंने कैसे, बहुत कठिन परिस्थिति में भी, उनको इतना कठिन परिस्थिति आता है जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं, तो उनको जिंदगी चलाना बच्चे घर में इतना मुश्किल हो जाता है, तो आके अपना तकलीफ रामकृष्ण परमहंस जी से, ये सबने सुना होगा, तो आके उनको बोलते हैं ऐसे है तो आप ठीक है, काली जी से जाके मांग लो अपना तकलीफ के लिए, अपने लिए पैसे जो भी चाहिए। तो उसको तकलीफ था, तो वो बोलते थे जाओ। तो अंदर जाते मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्रेस बताया गया वो बुक में। तो अंदर जाते काली माँ को, वो उनके मन में ये आता था, मैं यहाँ जाके ये मेरा जीवन का सुधार हो, मतलब फाइनेंशियल परिस्थिति सही हो करके कैसे मैं पूछूं, वापस आ जाता था। फिर वो पूछते थे वो क्या मिला, पूछा नहीं पूछा, फिर एक बार और जाओ। मतलब रामकृष्ण परमहंस उनको ऐसे रियलाइज कराना चाहते थे, ये चीज एक टेम्पररी चीज है। हम लोग मांग को रखते हैं ना, कोई ऐसे दानव होता है, राक्षसी भोला हुआ नाम रखते हैं हम, वो ऐसे तप करेगा लंबे टाइम तक, कोई ऐसे उनका तप को सामने से आता है तो ऐसी चीजें मांगेगा, वो एक टेम्पररी अपना शरीर सुख देने वाली चीज, मुझे मृत्यु ना हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पैसे चाहिए, इस टाइप का वो रखते थे। लेकिन इनको भी वो मन में लगता था ऐसे तुच्छ चीजों को मांगना है, नहीं, नहीं करके बाहर। वो 3 बार जाते, तीनों बार नहीं मांगते। रामकृष्ण परमहंस जी का इंटेंशन यही था, ये समझ जाए, ये जो प्रॉब्लम है तो अपने आप जाएंगे भी, हम उनका खड़े उतरने का वो आ जाता है। तो इतना ऐसे इनका ध्यान में इनका बहुत नाम, मेडिटेशन में
मेडिटेशन यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ना। तो ये सारे फिजिकल भी कराए उन्होंने, यानी फिजिक को अच्छा रखने के लिए योगा के भी बारे में उनका बुक है। और पतंजलि योग के बारे में बहुत बताया इन्होंने। और पतंजलि योग में 8 अष्टांग मार्ग होते हैं। यम नियम करना रहता है वहाँ। यम नियम में हम लोगों से नहीं बनता है, तो 8 सूत्र में से 8, 7th और 8th होता है ध्यान और धारणा करके बोलते हैं समाधि। वो सबसे लास्ट का है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इंसान ये यम नियम से क्या हो जाता है, हमसे नहीं बन रहा करके बाहर छोड़ देता है मुझे। तो मैंने 3 लोगों का ये वो योग का पढ़ा है बुक। सबके में वही वही चीजें, थोड़ा सा समझ है अलग। स्वामी विवेकानंद जी का भी है, मैंने बुक रखा पढ़ा है। क्या है, अष्टांग मार्ग जो पतंजलि जी ने जो लिखा था उसके। और मैंने विपස්සना वालों ने जो लिखा लिखा है अपने नॉलेज के साथ, उनका भी मैंने रखा है। वही चीज पत्री जी भी बोले, वो भी रखा मैंने। बुद्ध भगवान बुद्ध जी ने भी बोले, वो भी मैंने सुना है, उनका तो नहीं रखा। तो ये सारी चीजें पढ़ने से हमें इनका कमियां नहीं देखना, इन्होंने ऐसा बोला उन्होंने ऐसे बोला, कंफ्यूज भी नहीं होना। हमारे मन के जो बुद्धि शक्ति, माइंड क्या बोलती है उसके बारे में, तो वो हमें अपने अंदर लेना है। ऐसे कोई कमियां नहीं निकालना है। हम क्या बोलते हैं, उसने ऐसे बोला, मतलब कंफ्यूज। सब लोग कुछ भी बोलते हैं, हमें कंफ्यूज कर रहा है, वो ये बोलता है ये बोलता है, नहीं है ऐसे। तो यही चीज है, हमारा नॉलेज विजडम रुका हुआ नहीं होना चाहिए। हर एक के एलैबोरेट, मतलब हम वाइडली सोचना है, ये चीज क्या बोलना चाहते हैं, हम कौन सी परिस्थिति में है, कौन सी स्थिति में है, हम उसको कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं, पॉजिटिव में ले रहे हैं। वो चीज हमें खुद अपने इंटेलेक्चुअल बुद्धि के साथ जोड़ के हमें चेंज देखना चाहिए। तो उसके उनके कहे हुए कुछ बात भी हम याद रखेंगे। तो ऐसे कुछ चीजों को हम भी, अब बहुत लोगों ने सुना है, सुने हैं उनके कोट्स में। तो वो बोलते हैं कोई भी काम है, उनके कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वो पूरा कहानी तो नहीं होगा, कंप्लीट करें तो। और क्योंकि 850 पेजेस का वो है उनका स्टोरी। अब कोई भी चेंज चाहते हो, अब कोई भी चेंज करके हम काम करना चाहेंगे ना, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। बदल बदल के काम करना ही एक रेस्ट बोला जाए। क्योंकि इसलिए कोई व्यक्ति एक ही डिपार्टमेंट में कर रहा है, एक ही चीज के साथ कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो एक जगह का वो इम्प्रिंट हो जाता है। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमें बहुत ज्यादा उसके रिसर्च मतलब पढ़ना, प्रिपेयर होना पड़ता था। तो नेक्स्ट ईयर से, थर्ड ईयर से हम सेम चीज को पढ़ा रहे, तो उसके लिए कोई चीज करना नहीं पड़ा। तो ये बोलते हैं चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट बोलते हैं। मतलब रेस्ट मतलब हम क्या बोलते हैं, बैठना कुछ काम ना करते हुए, इसको रेस्ट हम समझते हैं। तो कोई वर्क को चेंज करके हम काम करेंगे तो एक हमारा मतलब अलग तरह के इसमें ले जाएंगे हम, तब हम कोई भी चीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो हमें नए नए चीजों को चेंज कर करके करेंगे काम, तो वो चीज क्या करता है, हम उस चीज को सक्सेस करने के लिए एनीथिंग, कुछ भी, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब करके बोलते हैं ना, कुछ भी करके उसको हम सक्सेसफुल बनाते हैं। तो उस टाइप का वो यंग जनरेशन में डाल देते हैं ऐसे थॉट्स, कोट्स को। और ध्यान के लिए बोलते थे वो, ध्यान बहुत अत्यंत मतलब बहुत आनंद मतलब खुशी को देने वाला एक द्वार बागिल है, मतलब मेन डोर। वो बोलते थे ध्यान मेडिटेशन है, खुशी का एक द्वार बागिल है, मतलब मेन डोर है। खुशी ध्यान से ही हमारा शुरू होता है। हमारे पास टन्स ऑफ ज्ञान है, विजडम है, और उसको छोटे से छोटे में भी हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इतना ध्यान होने के बाद भी उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हमारे अंदर, उसको हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हमारे अंदर। टन टन्स ऑफ विजडम है हमारे ये इस इसमें। तो लेकिन हम उसको छोटे से छोटे, इससे भी हम उसको तोल नहीं पा रहे, मेजर नहीं कर पा रहे।
तो बोलते हैं फिर उसका अपनाना अपने जीवन में वो इम्पोर्टेंट है। ज्ञान है वो तो बंधा हुआ अंदर छिपा हुआ है, तो हम वही ध्यान करने से, ज्ञान ज्ञान है इतना भरा हुआ है अंदर, तो वो चीज को हम बाहर लाना है तो क्या है, वही ध्यान वाला एक मेन डोर में एंटर होना हमें, तभी हम अंदर का ज्ञान को समझ पाएंगे। बहुत बड़ा सा अब पैलेस मान लीजिए कोई, ऐसे मंदिर है बोलते हैं बड़े बड़े, उस मंदिर के मेन डोर में ही आप एंटर नहीं करोगे तो अंदर के चीजों का कैसे आपको दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं आपके अंदर जो भरपूर भरमार है ज्ञान का, विजडम का, लेकिन जब तक आप ध्यान वाले इसमें एंटर करके उससे एक आनंद हैप्पी वाला मोमेंट से आप एंटर नहीं करोगे उस चीज को, ज्ञान को मतलब विजडम को नहीं अपना पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाएंगे बोलते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है तो उसको कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये अहंकार ना वाले व्यक्ति तो कोई भी चीज उसको ध्यान भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। हरिषड वर्ग को जो समझ के बैलेंस्ड में रखा है तो वो तो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। तो हम ध्यान करो करो क्यों बोले, हम डिस्टर्ब माइंड है, रोगग्रस्त जीवन है हमारा, तो इसीलिए हम ध्यान ध्यान करो बोल रहे हैं। तो आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं है तो ध्यान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे चीजें हम अपनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति इसको हम अपनाए, अपने अंदर का ज्ञान को समझने के लिए हम ध्यान करने लग जाएंगे, तो बोलते हैं कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश करे बिना ये मोक्ष वाला पद को पा सकता है, मोक्ष पा सकता है। तो यहाँ कितना बड़ी बात है। तो ये चीज हम उसका कुछ कुछ बातों को ही हमारे जीवन में अप्लाई, बहुत से लोग ये तो हम बीच बीच में मैं कुछ गुरुओं के बारे में भी उनका जो हितनुड़ी करके दे बता रहे थे, सिद्धेश्वर स्वामी हो गया, ऐसे कर्नाटक के कुछ स्वामी के, और बसवन और करके हम वहाँ करते हैं। उनके भी बातों से बहुत सारी चीजों को हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे आते हैं ऐसे लोग फिर दुनिया में आके गए, इसका मतलब क्या है, वही टाइप के आत्माएं फिर रिपीट जन्म लेके आ रहे हैं, इसके बारे में बोल के हमें इसका करा के जागृत करा के जा रहे हैं। तो उसमें बहुत कम लोग उस चीज को अपना रहे हैं। तो वो वैसे के वैसे ही हमारा सारी चीज क्या हो रहा है, इसे जन्म मरण के चक्कर में रहते हुए हम अपने विचारों को ब्रॉड नहीं बना पा रहे। तो हम हायर लेवल पे सोच को रख के हम उस परमात्मा पद को, पद है उस पद पे जाने तक हमें उस तक जाने का वो शक्ति लेना पड़ेगा। वहां सूरज के किरणें यहाँ दूर से हमें बहुत अच्छा लगता है, सूरज के पास जाके खड़े नहीं हो सकते, तो हमें वहां खड़े होने का शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। वो चीज वो एनर्जी हमारे, एनर्जी जब बढ़ेगा तब वो इस टाइप के गुरु संत हमारे साथ बातें करेंगे, सारे उनके अंदर का विजडम को हमें शेयर करेंगे। नहीं तो हमारे अंदर ये वाला रियलाइजेशन का वो खुलेगा, नहीं थर्ड आई में वो हम उस एक एक बात को समझने लगे। ये जब इनका भी जब अंतिम वे बॉडी वेकेट करना पड़ा तो वो बोल के गए, हाँ लास्ट है मेरा, अब मैं ये नहीं करूँगा, सारे सेटलमेंट करके सब काम करा के गए थे। इसके बारे में भी तो ये बताया है। तो कोई कोई लोगों को, ध्यानी लोगों को पता चल जाता है हमारा हो गया, जो काम के लिए आए थे मात्र वो 39 ईयर्स में चले गए। तो ये चीज वो सब उस बोलते थे, और कुछ टाइम रहते तो वो क्या क्या करके जाते, वो बोले मेरा ड्यू जो काम से कर लिया है तो हो गया, तो चले गए वो, न तो वो काम मेरा हो गया। तो हम लोग 60-70 साल भी हो गए तो हमें इस डिटैच नहीं हो पाते इस मोह से, इस संसार के मोह से। तो संसार में रहते हुए भी इस चीज को हम
प्रैक्टिस करते हैं ना, इसका खुशी है, इसका जो हैप्पीनेस होता है ना, अलग ही रहेगा। तो ये चीज हम, वही कोशिश है उसको ही पाने का, संसार के रहते। पहले ऐसे था, टैगलाइन लगाया गया था, जो सन्यासी है वही आध्यात्म में जा सकता है, सन्यासी मोक्ष मार्ग में जा सकता है। ये जो संसार में है, मोह माया में रहते हुए इस स्पिरिचुअल, सॉरी, जो संसार में सेक्सुअल ये अरिषड वर्ग में जो रहता है, वो कभी मोक्ष में नहीं जा सकता, इससे बंधन से नहीं मुक्त हो सकता वाला टैगलाइन लगा था। बहुत, इस कारण बहुत संसारी लोग, कम, बहुत कम। अब तो पत्री जी ने ऐसे खुलेआम सबको चुनौती दी, हर छोटे से छोटे संसारी भी इस चीज को, इस वाला जो महासागर से तैरते हुए निकल सकता वाला सूत्र देखे गए, बहुत सिंपल से इजी वाला, ध्यान। इस स्पेशली संसारियों को बोला वो, क्योंकि सन्यासियों के लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो कर रहे, सच में वो चीज फॉलो कर रहे, तो उस उनको तो हम जजमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ ढोंगी ऐसे वैसे बोलना नहीं चाहिए। रहते हैं वो, क्या परिस्थिति में रहते हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन संसारियों के लिए तो बहुत अच्छा है टूर। इसका एक पाथ, मिडल पाथ, 50% आध्यात्म, 50% संस्कार में रहते हुए हमें इस नौका पार करने का, हमें पत्री जी ने हमें दिया, और ऐसे बहुत गुरुओं ने दिया है, देखे गए हैं संसार में रहते हुए भी हम ये मोक्ष मार्ग में खुशहाल जिंदगी जीवन कैसे जी सकते हैं। तो ये एक एक को ऐसे दरवाजा खटखट आके एक एक को इस पे लेके आए, तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो कहावत है, करनी, कहना, मतलब ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन वर्ड सुन के लगता है हम उसके लायक नहीं है। वो कब बोलता है इंसान, जब हम काम में है, ठीक है रिटायरमेंट के बाद करेंगे, बहुत काम है, वो बोलता है। कोई बोलता है अभी तो हम बहुत काम बिजी है, नहीं। लेकिन हम ये बिजी वाला शेड्यूल में इसको अपनाएंगे तो अपना सारा बिजी शेड्यूल को सिस्टम, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। तो एक ये वाला जो लर्निंग वाला एज में हम उसको नहीं सीख पाए, बुढ़ापे में रिटायरमेंट यानी काम से निवृत्त होना, तब हम नए काम को कैसे सीख पाएंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं अभी काम में इतना व्यस्त है, हम पूरा होने के बाद देखते हैं, ये सब आध्यात्म हो, बुक पढ़ने का बात हो, तो ये सबको उसके उस समय तो हमारे हर क्षमता खत्म हुआ रहेगा, तब तो कोई भी चीज के लिए हमें पेशेंस नहीं रहेगा, वो चीज हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने लिए जीना है, खुद के लिए। ये भी बताया है विवेकानंद जी ने, खुद का प्यार करना, खुद के अंदर को एनालाइज करिए, सेल्फ एनालाइज, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे से ऐसे क्यों हो रहा है, तो आपको वो सारी चीजें क्लियर पता चलेगा। तो ध्यान करने से वो हमारा सेल्फ एनालाइज, सेल्फ लव एनालाइज करना, और एज वेल एज अपने आप को प्यार करना आना चाहिए। प्यार करना मतलब ये शरीरों के अंगों को प्यार करते करते जो अंदर है ना, एक इसका, इस पूरा बॉडी का ओनर है, उस तक पहुंच जाएंगे हम, तब हमें पता चलेगा वो ये है वो, हम तो उसको भूल ही गए, किस, इस ओनर के जरिए है तो हम जिंदा है, इस शरीर में आने का मेन कारण करता, उन्हीं को हम भूल जाते, पूरा ये शरीर के इसी में रह जाते, यानी फिजिकल बॉडी के साथ अटैच हो। तो ये चीज भी ध्यान से आता है करके। स्वामी जी बोला जाते हैं उनको, स्वामी जी के नाम से उनके इतने सारे, मैं ग्रुप में उनके कोट्स डाल के रखे थे, तभी धीरे धीरे मैं तो समझती हूँ नए नए चीजें हम ऐसे करके उनके बारे में मुझे, मेरे लिए बहुत वो है। मैं कहीं पे भी उनका वो आश्रम, अभी मैं वो बिहार गई थी तो वहाँ 2 जगह रामकृष्ण मठ में जाके आई, तो उनको हम निरादर तो नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रति बहुत रिस्पेक्ट। तो इस तक आज इस स्थिति में है, तो वो सारे सीढ़ी, जो जो चीज मैं समझ के सीख के आई हूँ, वो सबके लिए मैं ऋणी, कृतज्ञता भाव, ग्रेटिट्यूड, इसके लिए बहुत थैंक यू बोल सकते।
चलिए अभी हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स, आज हम विवेकानंद जी के उनको उनका शक्ति, उनका जो चैतन्य शक्ति, पूर्णात्मा का कहीं ना कहीं एनर्जी रहेगा, उस एनर्जी को आह्वान करके हम आज ध्यान करेंगे। म्यूजिक। म्यूजिक को शेयर। और इस ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। सहज स्थिति में बैठिए। धीरे धीरे पैर को लॉक करिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरे शरीर को रिलैक्स कराइए। सिर से लेके पैरों तक अपने आप को चेक करिए। कहीं पे भी शरीर में बिखता है तो उसको ढीला छोड़ दीजिए। शांत कराइए और धीरे धीरे अपने सहज श्वासों की तरफ ले आइए। सहज श्वास यानी आती जाती श्वास को देखते जाना है, एक साक्ष्य भाव से। साक्षी भाव से जैसे जैसे हम अपने श्वास को देखते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा विचार कम होते होते विचार शून्य स्थिति में पहुंचेंगे। शून्य स्थिति में पहुंचते ही हमारा एक निर्मल स्थिति में पहुंच जाएंगे और हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुलने से अपार विश्व प्राण शक्ति इस ब्रह्मांड से अपने शरीर में बहने लगेगा। अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी अपने नाड़ी मंडल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज करता जाएगा, शुद्ध करता जाएगा। 2,72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण प्रोसेस चलेगा। आपको यहाँ कोई भी चीज नहीं करना है, वो तो अपने सहज शासन के साथ जुड़े रहना है। ये सारी चीजें अपने आप होता रहेगा। हम अपने ध्यान में सारे एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु काली जी के जो भक्त थे, वो भी हम अपने ध्यान में आह्वान करेंगे।
रामकृष्ण परमहंस।
नमस्ते। 5 मिनट मौन ध्यान करेंगे। जैसे म्यूज़िक चलता है, अपने आप को अंदर से, बाहर से, विचार से मुक्त हम एक मौन स्थिति में रहेंगे। तो सबसे ऊँचा ध्यान बोला जाए। कोई भी चीज़ के बिना जब हम ध्यान का प्रैक्टिस होता है तो बिना म्यूज़िक में भी हम 3-3 घंटे ध्यान कर सकते हैं। मौन ध्यान बहुत इफ़ेक्टिव। मौन ध्यान के बाद धीरे-धीरे आप अपना टाइम लेके ध्यान से आप बाहर आ जाइए। ध्यान के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे। अपने माता-पिता को, अपने गुरु को, अपने शरीर के अंगों में ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना और पॉजिटिव अफ़र्मेशन रखना। धन्यवाद। थैंक यू।